Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is Section 7 of Transfer of Property Act 1882, which is about persons competent to transfer. Every person competent to contract, entitled to transferable property, authorized to dispose of transferable property is competent या फिर capable to transfer property wholly or in part, absolutely or conditional in the manner prescribed by the law. हर वो पर्सन जो competent to contract है, मतलब कैपेबल है कॉन्ट्रैक्ट करने के, जो के entitled to transferable property है, मीन्स इंटाइटल है मतलब रियल ऑनर है प्रॉपर्टी का, या फिर ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है, या तो ऐसी प्रॉपर्टी का ऑथराइज है मतलब रियल ऑनर से ऑथराइज्ड पर्सन है कि वो रियल ऑनर ने अपने एजेंट या फिर ऑथराइज किया है एक पर्सन को कि वो अब मेरी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा पर्सन जो ऑथराइज है टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी इज कंपीटेंट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी। ऐसे तीन कैटेगरीज जो हमें सेक्शन 7 में बताई गई हैं, जो पर्सन कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, या फिर रियल ऑनर है, इंटाइटल टू प्रॉपर्टी है, और या फिर ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी हैं, वो इज कंपीटेंट मतलब कैपेबल हैं टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के, आइदर वो होल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करें या फिर इन पार्ट्स में ट्रांसफर करें, या एब्सोल्युटली ट्रांसफर करें, या फिर किसी कंडीशंस और टर्म्स पर ट्रांसफर करें इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट क्या है? अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 हमें बताया गया है कि कौन कौन से पर्सन कॉन्ट्रैक्ट के काबिल हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत रखते हैं, कैपेबल हैं, यानी कि कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी वो क्या है, 18 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट करने की अहलियत रखता है पहले उसकी उम्र 18 साल होनी चाहिए, एज ऑफ मेजोरिटी का होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ, मतलब लॉ से जो है ना, कानून से डिस्क्वालीफाइड ना हुआ हो, जैसे कि एक मुजरिम। ठीक है, 3 पर्सन हैं या 3 आगे उन्होंने कैटेगरी बताई है कि 3 कंपीटेंट जो पर्सन कैपेबल हैं कॉन्ट्रैक्ट करने के, वो 3 लोग हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कैसे होने चाहिए, उसके 18 साल उम्र होनी चाहिए। उसके बाद तीसरी बात, वो साउंड माइंड होना चाहिए, और वो डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ नहीं होना चाहिए अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यहाँ पे इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी से क्या मुराद है? द पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी। इंटाइटलमेंट का मीन्स द पर्सन हु इज द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी, जो है जो पर्सन मालिक है प्रॉपर्टी का, वो या ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, आप सब कंफ्यूज यहाँ पे ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी से हो रही है। मतलब प्रॉपर्टी अगर वर्ड यूज होता है ना, ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी का मतलब वो है जो एक प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी जो एक पर्सन दूसरे पर्सन को सेल आउट कर सकता है, उसको कहते हैं ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफर हो सकती है। वो मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी हो सकती है। ठीक है, कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट में की 3 कंडीशंस हैं कि वो कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट वो लोग होते हैं जो 18 साल की उम्र होते हैं, साउंड माइंड होते हैं, और नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय द लॉ होते हैं। फिर इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी की बात करें कि जो रियल ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी है वो इंटाइटल टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और अगर हम बात करें ऑथराइज टू डिस्पोज ऑफ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी की, फॉर एग्जांपल ए पर्सन बी लीव्स इन लंदन और बी ऑथराइज्ड हिज ब्रदर सी टू डील और हैंडल हिज ऑल प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है ए जो लंदन में रहता है, और वो अपने भाई यानी कि भाई को जो है जो बी को ब्रदर को ऑथराइज करता है कि मेरी जो भी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है तुम उसको ऑथराइज हो कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में, उसके लिए ए जो है मतलब अपने भाई को ऑथराइज करता है कि जो मेरी पाकिस्तान में जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम उसको सेल आउट कर सकते हो, डिस्पोज कर सकते हो, मतलब अपना एजेंट बनाता है इसको, मतलब अपने बिहाफ पे कि तुम मेरी प्रॉपर्टी को टेक केयर करोगे, ऑथराइज हो कि डील करोगे ऑल द मैटर्स रिगार्डिंग माई प्रॉपर्टी इन पाकिस्तान। अब बी जो है वो एबल है कि इस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर सकता है, मतलब सेल भी कर सकता है, क्योंकि ए ने उसको ऑथराइज किया है।
ए ने उसको ऑथराइज किया है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी का को हैंडल कर सकते हो, डीलिंग भी कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो बी अब क्या है, बी के पास राइट है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ भी कर सकता है, सेल आउट भी कर सकता है। ये प्रॉपर्टी कैसी होनी चाहिए, वो ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। दोबारा से रिपीट में करने लगी हूँ। एवरी पर्सन हु इज कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब 18 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ होना चाहिए। ठीक है, वो पर्सन्स, ये 3 पर्सन, और फिर इंटाइटल टू ऑनर टू ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी मतलब ऑनर जो होता है वो, और दूसरा ऑथराइज, यानी कि ऑनर की जगह पे ऑनर ने अगर किसी को ऑथराइज बनाया है, अपना एजेंट बनाया है, तो वो 3 कैटेगरी, ये जो तीनों कैटेगरीज है यानी कि तीनों पर्सन्स हैं वो कंपीटेंट हैं, यानी कि केपेबल हैं कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करें या पार्ट्स में करें या होल प्रॉपर्टी को वो ट्रांसफर कर दें, कंडीशंस पे करें या फिर एब्सोल्यूट ट्रांसफर कर दें। कोई कंडीशन रख के भी ट्रांसफर कर सकते हैं और बगैर कंडीशंस के भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड बाय एनी लॉ। ये दिस वाज ऑल अबाउट सेक्शन 7 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 विच वाज अबाउट पर्सन्स कंपीटेंट टू ट्रांसफर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।